हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एडवांस ट्यूटोरियल। तो आज भी अपन एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें और फिर ट्राई करें। तब तक मैं यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। और इस तरह के क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो एक रिलेटिव मोशन चैप्टर से है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ यूँ कह रहा है कि जैसे एक पार्टिकल है यहाँ पे ए, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, विथ एक्सेलरेशन ए। पार्टिकल ए जो है वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। और एक दूसरा पार्टिकल बी है, वो यूं जा रहा है विथ एक्सेलरेशन बी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दे रखा है अपने को वो एल के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अपने से पूछ रहा है टाइम कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले जैसे ही अगर अपन इसके पाथ को एनालाइज करें कि जैसे जैसे ए इधर जा रहा होगा और बी जो है उसको, जैसे ही बी का अगर हम पाथ बनाएंगे, बी का पाथ कुछ यूं होगा, ठीक है। जैसे किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम टी पे अगर हम ए की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे होगा। एंड लेट अस सपोज जो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में वो ए टी के बराबर होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए और बी दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए u तो जीरो हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से u जीरो, तो उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे इस डायरेक्शन में होगी। और लेट अस सपोज अगर b यूं जा रहा है तो वो a को ऐसे देखता हुआ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज b यहां पे पहुंच गया और वो a को देखता हुआ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो b की वेलोसिटी है वो कितने के बराबर हो जाएगी, bt के बराबर, है ना। लेट अस सपोज अपन क्या करते हैं, ये एंगल को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इस एंगल को, ये तो 80 है, और इस एंगल को लेट अस सपोज अल्फा या थीटा कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अपने को जनरल टाइम टी कैलकुलेट करना है, टी का कुछ ऐसा दिया हुआ है और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं ना कि किसी भी इंस्टेंट पर ये बी यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इस दोनों के बीच का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं और वहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आर के बराबर है और अपने को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी, ऑब्वियसली माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखेंगे, ये बी टी है, बी टी यानी बी की जो इधर वेलोसिटी है बी टी है, और ये जो है उसका कुछ कंपोनेंट, मतलब जो वेलोसिटी, ये का वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट वेलोसिटी को घटा रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना हो जाएगा, ए टी कॉस थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा हमारे पास, बी टी माइनस ए टी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, डी आर माइनस बाहर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन बी टी माइनस ए टी कॉस थीटा डी टी, सॉरी, ठीक है। अब ये डी आर का जो लिमिट रखेंगे अपन कुछ, ये अपन आर है ना, ये तो ये एल से कम होते कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिमिट जो पुट करने वाले अपन एल से लेके जीरो तक, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, एल के बराबर आएगा। यानी एल की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करते हैं, बी टी स्क्वायर बाई टू माइनस, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पे क्योंकि अपने को टी और थीटा में कोई रिलेशन पता नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन तो अपन यहां से बना लिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से माइनस डी आर बाई डी टी करके और यहां से इंटीग्रेट वगैरह करके एक इक्वेशन तो अपन यहां से निकाल लिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हैं कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा
ठीक है, ये तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। बी का क्या करना है, बी तो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, किसी भी मतलब अगर हम बी का ये देखें, एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, एक्स में वाई में, एक्स में वाई में, ऐसे कर कर जा रहा है। तो बी का कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं बी का कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ए का जो एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना के बराबर होगा, हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे यू जीरो हो जाएगा। तो ए जो है वो एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और बी जो है वो डी एक्स बी यानी डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स करके वो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये हो गया बी जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब डी एक्स बी कैसे लिखे, तो ये हो गया बी टी, उसका ये वाला कंपोनेंट, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो बी टी कॉस थीटा। ठीक है, बी टी कॉस थीटा टी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बी को बाहर ले आते हैं और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा डी टी। ठीक है, यहां तक। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा या थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी अपने को पता नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे ना, इस पूरे की वैल्यू यहां उठा के रख देंगे। आइए उठा के रखते हैं इसको चलिए ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, डायग्राम मिटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू जो है अपने पास आ रही है बी इंटीग्रेशन टी कॉस थीटा डी टी। तो यहां से इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, ए टी स्क्वायर अपॉन टू बी के बराबर। ठीक है, ए टी स्क्वायर अपॉन टू बी के बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन टी कॉस थीटा डी टी, और उसी को उठा के यहाँ पटक देंगे। ठीक है, तो यहां जब लिखेंगे अपन पुटिंग वैल्यूज ऑफ दिस इनटू दिस, तो अपने पास आ जाएगा L इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाई टू माइनस ए टी स्क्वायर अपॉन टू बी। ठीक है, यहां तक अपन इसको इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, जैसे L की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी देखते हैं, बी टी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू बी। तो यहाँ से टू बी अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर, और ये बच जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी। और यहाँ से अगर अपन टी स्क्वायर की वैल्यू देखना चाहें तो टू बी एल अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमें टी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा टू बी एल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अपने को अल्फा दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू दे रखी है 3, तो कितना हो जाएगा, -9। अल्फा का वैल्यू -9। तो ओवरऑल बोल सकते हैं अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम था एडवांस लेवल के लिए, और इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ एवरेज वगैरह का। एक तो इक्वेशन अपन वहां से बनाए, और एक थोड़ा सा एनालाइज करना था कि एक्स डिस्टेंस में, मतलब एक्स में कितना चलेगा ए, और बी जो है वो सेम एक्स में ही कितना चलेगा। उस पर 2 इक्वेशन बनाया अपन ने और उसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये प्रॉब्लम, बहुत ही सुंदर सा प्रॉब्लम। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।